प्रश्न क्रमांक 3 कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब जो गुलाब जामुन होता है उसका जो कुल वजन होता है उसमें 30% क्या होती है? चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यह हमें पता करना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, बेलन हम सबको पता है, यह बेलन हो गया, ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो यह अर्धगोला हमारा कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इसके एक सिरे पर इधर और एक इधर क्या है? अर्धगोले लगे, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर यहां तक ये कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। और व्यास हो गया d, यहां से यहां तक 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? r, इसकी आधी 2.8 की आधी तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए हल करते हैं। गुलाब जामुन की कुल लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गुलाब जामुन का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर और व्यास दिया है तो हम लिख देंगे त्रिज्या r बराबर 2.8 बटे 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, ये बेलनाकार भाग है, इसके दोनों सिरों पर क्या लगे? अर्धगोले लगे हुए हैं। तो ये लिखेंगे हम बेलनाकार भाग के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोले लगे हैं। ठीक है, इसलिए अर्धगोले प्रत्येक अर्धगोले की ऊंचाई बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा बेलन की बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 5 माइनस 2 इंटू 1.4। क्यों? क्योंकि दो कितने हैं? क्या है? 2 अर्धगोले। 5 माइनस 2.8 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमने डाटा निकाल लिया क्या क्या हमको दिया हुआ है। अब एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर 30% बोला था हमको, तो प्रतिशत ऐसे लिखते हैं अपॉन में 100 इंटू उसके कुल आयतन का, कुल वजन का। ठीक है, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन कितना हो जाएगा? 30/100 इंटू वी इंटू 45। कितने गुलाब जामुन हो गए? अब 45। ये एक का था और ये 45 का था। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन का आयतन हम क्या निकाल लेंगे? एक गुलाब जामुन का आयतन प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार एक गुलाब जामुन का आयतन कितना दिया हुआ है? अब देखिए, एक गुलाब जामुन का आयतन किस किस से मिलकर बना है? ये बेलन से बना है और 2 अर्धगोले से। तो बेलन का आयतन प्लस क्या कर देंगे इसमें? 2 गुणित, क्यों? क्योंकि 2 अर्धगोले का आयतन आ गई बात समझ में? इतना कर लीजिए, फिर हम बोर्ड रफ करेंगे। अब लिखेंगे ये बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h।
प्लस 2 गुणित अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जो जो कॉमन निकलेगा, यहां पर भी पाई आर स्क्वायर है और यहां पर भी पाई आर स्क्वायर है, क्यूब है, यहां पर 2 निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहां बचा h प्लस 2 गुणित 2 4/3 आर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी थी हमारी, यहां से यहां तक हमारा व्यास था 2.8, तो त्रिज्या हो गई थी 1.4, 1.4 इंटू 1.4। हाइट कितनी है किसकी, बेलन की, हमने निकाली थी 2.2 प्लस 2 गुणित 2 4/3, आर की वैल्यू कितनी हो गई इंटू में 1.4, यहां से पॉइंट हटा के अपॉन में 10 करा, यहां पॉइंट हटाया अपॉन में 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट रहा है लेकिन फिर 5 आ जाएगा, हमको दिक्कत आएगी। चलो देखते हैं, 22 दूना 44 गुणित 14/10 गुणित 10 100, यहां क्या हो जाएगा 2.2 प्लस, अब 4 एकम 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5.6/3, इसका गुणा करेंगे 44 में तो 14 का पहाड़ा 4 बार, 14 चौक 56 का 6 हासिल का 5, 14 चौक 56 और 5 61/100, इधर आ जाएगा तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 एलसीएम का आ जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6.6 प्लस 5.6 ऐसा का ऐसा, क्या हो जाएगा, इसको 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा 6.16, और यहाँ इंटू में क्या बचेगा 6 और 5 11, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल का 1, 6 5 11 और 1 12, 12.2/3। ठीक है, इतना हो गया। अब 12 का और इसका गुणा करेंगे, मतलब 6.6116 और 12.2, इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे। अगर गुणा करते हैं तो अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 हमने देना भूल गए थे, हमने जो लिखा था कि वो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर क्या था हमारा, ये समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, वो था ना 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर क्या था 30/100 इंटू 45 गुणित v था। तो इस v की जगह पे क्या निकाला है हमने, v निकाला है। ठीक है, इस v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। चलिए इतना कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा। क्या हो जाएगा, ये 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर 30/100 गुणित 45 गुणित 6.16 इंटू 12.2/3। अब कुछ करते हैं, अगर हटेगा इस 0 से तो 0 हट जाएगी, है ना, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 5 से 5 दूना 10, 5 9 की 45। अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा, इसका कोई डिवाइड हो रहा है क्या, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 छंके 12, दशमलव का दशमलव, 2 एकम 2, क्या बचेगा 9 इंटू 6.16 इंटू 6.1। अब मैं इसको कैलकुलेटर से गुणा करके यहाँ लिख दूंगा, आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, सभी के पॉइंट हटाकर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 6.16 को है पॉइंट हटा के अपन 100 कर दीजिए, इंटू 6.1 है तो पॉइंट हटा के अपन 1 कर सकते हैं, इंटू 9। तो हम इसका 616 में 61 का इंटू करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें 9 का इंटू करेंगे, इसका आंसर आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यही हमारा क्या है, चीनी की चाशनी का आयतन है। ओके, थैंक यू।